हेलो जय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले लॉन्ग क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का नाम है गॉस प्रमेय। ठीक है, गॉस प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को एकदम कितना भी आप लोग अगर कमज़ोर है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद इस गॉस प्रमेय को एकदम चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि गॉस प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें। ठीक है, तो पहले तो इसका परिभाषा लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो परिभाषा में आप लोग क्या लिखेगा यहाँ पर, किसी भी प्रकार से घिरे हुए बद्ध तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स तल के अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 क्या होता है, तो गुना होता है। यही होता है क्या, तो गॉस प्रमेय का परिभाषा हो जाता है। और इससे किससे सूचित करते हैं, तो इसे फाई से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये जो ई है ना, ये सफिक्स में रहता है, मतलब छोटा रहता है, उसके नीचे रहता है। ठीक है, और Q/ε0 इसका क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है किसका, तो गॉस प्रमेय का यह फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो इसका पहले चित्र बनाना हम लोग सीखेंगे और उसके बाद जो कि प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, जो कि व्यंजक इसका प्राप्त करेंगे। तो आइए इसका पहले तो चित्र बनाते हैं। तो चित्र कुछ इस प्रकार का होता है, क्योंकि यह तो सबसे पहले आप लोग मतलब एक बंद वक्र होती है, आप लोग समझ रखिए, बंद वक्र नहीं मतलब बंद तल होती है। तो पहले एक गोला ले लेंगे। ठीक है, तो गोला को कुछ इस प्रकार ले लीजिएगा। गोला ऐसा लीजिएगा कि वह खुला हुआ नहीं हो, मतलब पूरी तरह से बंद हो, क्योंकि गॉस प्रमेय उसी पर लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके केंद्र में ओ हो गया, मतलब ओ आ गया, इसके प्लस क्यू आवेश, जो कि प्लस क्यू आवेश से यह आवेशित है। ठीक है, इस गोला को नाम आप लोग दे सकते हैं, तो इस गोला का नाम आप लोग एस दे दीजिए। ठीक है, तब इसको पर हम एक लोग पहले घन कोण बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर हम घन कोण बना लेते हैं। और इसके आर दूरी पर एक बिंदु पी है, मतलब ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, तो पी है। ठीक है, तो आर दूरी पर एक बिंदु हम लोग पी यहाँ पर कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम लोग अल्प क्षेत्र का भी डिमांड करते हैं, मतलब यहाँ पर रखना होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ समझ गए, ये पी है, तो बिंदु यहाँ पर आप लोग पी लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ नहीं जगह, तो इसलिए हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरा समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। नहीं आ जाएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग ध्यान दीजिए, ओ से पी की दूरी कितनी है, तो आर है। ठीक है, आर है। ठीक है, चित्र बड़ा बनाना चाहिए था, आर है। ठीक है, और ओ पी की दिशा में एक बिंदु क्या है, तो वेक्टर ई है, सॉरी मतलब एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब ओपी की दिशा में एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसे आप लोग वेक्टर ई से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, किसकी दिशा में, तो ओपी की दिशा में है। ठीक ना, और इस पर एक प्रकार का कोण बन रहा है, वह कितना कोण बन रहा है, तो वह थीटा कोण बन रहा है। तो यहाँ से आप लोग एक थीटा कोण को भी आप लोग निकाल लीजिए, थीटा कोण। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक ना, क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। ठीक है, जो कि प्लस क्यू आवेशित है। और मेन जो कि प्रमुख बात यही है, यहाँ पर एक घन कोण बन रहा है, किसके द्वारा घन कोण बन रहा है, तो मतलब वेक्टर ई के कारण और पी बिंदु के कारण इस मतलब गोले के केंद्र पर क्या बन रहा है, तो घन कोण। और यहाँ पर जो कि एक अल्प क्षेत्र होता है, अल्प क्षेत्र कहने का मतलब क्या है, मतलब छोटा क्षेत्र, मतलब अल्प क्षेत्र, जिसे आप लोग डी ए से भी सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो डी ए यहाँ पर लिख लीजिएगा कुछ इस प्रकार का इरर देकर। ठीक है, एरो देकर। और यहाँ पर जो कि घन कोण बना है, तो घन कोण को हम लोग किस से सूचित करते हैं, तो डी ओमेगा से सूचित करते हैं। क्या, डी ओमेगा से सूचित करते हैं। तो डी ओमेगा यहाँ पर इस प्रकार से लिख लगे। अगर आपको मन है तो आप लोग बाहर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर जगह है तो इसलिए हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कि चित्र एकदम बनकर रेडी हो चुका है। अब एक प्रमुख बात यहाँ पर आता है, मुख्य प्रतिज्ञा लिखने के लिए, जो कि लिखना रहता है चित्र के बारे में कि आप लोग क्या क्या मतलब चित्र में किए हैं, तो वह यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमें चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर मुख्य प्रतिज्ञा लिख लिया है। मुख्य प्रतिज्ञा में कुछ बड़ा नहीं लिखे हैं, भारी नहीं लिखे हैं, बस यही फिगर के बारे में लिखे हैं, जो कि इस क्या लिखे हैं, जैसे में देखिए ये जो गोला है एक प्रकार का, तो यहाँ पर लिख दिए हैं, माना कि एस एक घिरा हुआ बद्ध तल है, जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश है। इस तल में अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पी है। ठीक है, जहाँ OP बराबर आर है। OP बराबर आर कहने का मतलब क्या है, जो कि OP की दूरी है ना, जो ओ आर है, ठीक है ना, वो आर है। ठीक है, OP के जो OP और O और P के बीच में जो दूरी है वो कितना है, तो आर है, इसीलिए OP बराबर आर लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तथा
ओपी की दिशा में एक विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। ओपी की दिशा में देख रहे हैं ना, ओपी की दिशा में, तो ओपी की दिशा में एक क्या है, तो विद्युत क्षेत्र है, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है जहाँ पर विद्युत तीव्रता का आप लोग का व्यंजक निकालना है, ठीक है। व्यंजक निकालना यही है, ठीक ना। तो आइए उससे पहले आप लोग कुछ फॉर्मूला का भी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि यही फॉर्मूला पर यह जो बनने वाला है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर एक मतलब लागू होने वाला फॉर्मूला यह है, किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता वाला जो कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है, जो कि ये वाला आप लोग को याद बहुत ही करना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा होता है डीए द्वारा, डीए कहने का मतलब अल्प क्षेत्र या अल्प क्षेत्र के द्वारा केंद्र पर बनाया गया घन कोण, जिसका फॉर्मूला ये होता है डी ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है, ठीक है। तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मतलब समाकलन डी ओमेगा का मान होता है यहाँ पर 4 पाई हो जाता है, ठीक है। आप लोग मतलब जितना ये जो फॉर्मूला है ना आप लोग का यूज़ होने वाला है इसी व्यंजक में, ठीक है। तो आइए इसे फटाफट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, यहाँ पर यही स्टेप होगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता लिखेंगे, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, ये वाला फॉर्मूला का पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर क्या होगा, तो पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, ठीक ना। विद्युत तीव्रता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो E इक्वल टू हो जाता है, देखिए E इक्वल टू यहाँ पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा में आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाता है, इसको चाहें तो आप लोग सजा कर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइए अगला पेज में यहाँ पर चलते हैं, जो कि यहाँ तो कर लिया। अब इसके बाद जो कि इसको समीकरण फर्स्ट लिख देंगे, ठीक ना। इसको समीकरण 1 मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगला स्टेप में हम लोग को क्या करना है, अल्प क्षेत्र के कारण केंद्र पर बनाया गया घन कोण को यहाँ पर लिखेंगे। अल्प क्षेत्र कहने का मतलब डी ए, ये डी ए है ना, जो यही है अल्प क्षेत्र, ठीक है। तो अल्प क्षेत्र के कारण घन कोण, मतलब घन कोण क्या है, तो डी ओमेगा, मतलब केंद्र पर बनाया गया घन कोण, मतलब अल्प क्षेत्र के कारण गोले के केंद्र पर बनाया गया घन कोण, यही लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अल्प क्षेत्र के द्वारा केंद्र पर बनाया गया घन कोण, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिए हैं अल्प क्षेत्र के कारण केंद्र पर बनाया गया घन कोण। तो घन कोण का फॉर्मूला हमने अभी बताया है क्या होता है, तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो यही वाला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे, एक मिनट, लिखेंगे डी ओमेगा इक्वल टू डी ओमेगा बराबर क्या होता है, तो डी ए कॉस थीटा, ठीक है, डी ए कॉस थीटा बटा में क्या होता है, तो आर स्क्वायर यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, तो अल्प क्षेत्र के कारण केंद्र पर बनाया गया घन कोण का यह जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। हमारा क्या होता है, तो यह फॉर्मूला होता है। तो इसे भी चाहें तो आप लोग यहाँ पर घेर सकते हैं, ठीक है। अब जो कि मेन स्टेप है यहाँ से आप लोग को करना है, जो कि अब क्या करना है, अल्प क्षेत्र के कारण तो हो गया, लेकिन अब जो कि मुख्य यहाँ पर लिखेंगे अल्प क्षेत्र के कारण गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, अल्प क्षेत्र के द्वारा केंद्र पर बनाए गए घन कोण तो हम लोग लिख लिए, जो कि फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बटा में क्या होता है, तो आर स्क्वायर होता है। अब लिखेंगे अल्प क्षेत्र डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लिख लिया अल्प क्षेत्र के द्वारा गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। तो आप लोग पहले एक पीछे पढ़े होंगे, अल्प क्षेत्र कहने का मतलब तो छोटा क्षेत्र हो ही गया, और विद्युत फ्लक्स आप लोग जानते हैं विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, जिसे आप लोग किससे सूचित करते हैं, जिसे आप लोग फाई सफिक्स ई से सूचित करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ई इंटू क्या होता है, तो डी ए भी वेक्टर में होता है, ठीक ना। यहाँ पर जो कि आप लोग को क्या करना होगा, तो इसी को यहाँ पर लिखेंगे अल्प क्षेत्र के द्वारा गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जो कि यह विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, और अल्प क्षेत्र कहने का मतलब जो कि छोटा है, तो छोटा के लिए हम लोग डी का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम लोग भी यहाँ क्या लिखेंगे, तो डी लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, अल्प क्षेत्र के द्वारा गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो मतलब डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है, तो वेक्टर ई हो जाता है, ठीक है।
वेक्टर ई इंटू क्या हो जाता है, तो डी ए भी हो जाता है, ठीक ना। इसे लिखेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है, ठीक ना, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, जब भी यहाँ पर डॉट पुटअप रहेगा ना, अगर इसको आप हटाएंगे ना, क्या हो जाएगा, तो यह कॉस थीटा में परिवर्तित हो जाता है। क्या मतलब, यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे, बेसिक है ये। मतलब डॉट पुटअप के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं। वही जब ई डी, अगर मान लीजिए वेक्टर ई गुना डी ए, मतलब क्रॉस जैसा रहता, और इसी को अगर इसको हटाते ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता, तो ई डी ए साइन थीटा हो जाता है। क्या, साइन थीटा हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है, क्रॉस पुटअप के लिए हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, और डॉट पुटअप के लिए हम लोग कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो कि डॉट पुटअप है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाई ई इक्वल टू, मतलब डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए, ठीक है, डॉट हटेगा तो ई डी ए कॉस थीटा का यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, कॉस थीटा का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक ना। यही हो गया। और हम लोग जो कि यहाँ पर करने वाले हैं, क्या अभी हमने पढ़ा है, इसका अगला स्टेप होता है ई का अब यहाँ पर मान रखना है। तो ई का मान हम लोग का क्या है, तो ई बराबर, जो कि अभी हमने देखा, ई का जो कि समीकरण 1 है, तो ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू में क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है। तो ई के जगह पर यही वाला रखेंगे हम लोग समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। मतलब कोई मतलब समीकरण 1 2 में ऐसे रखने पर, वे सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर रख देंगे मान को, ठीक है। तो 1/4 पाई, ठीक ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाटा में आर स्क्वायर हो गया, जो कि ई डी ए है, जो कि ई का मान तो रखा गया, और डी ए कॉस थीटा, तो इंटू में डी ए कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, उसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको, जो कि आर स्क्वायर यहाँ पर होगा, आर स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे, इसलिए हम लोग का बनेगा डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। तो इतना के जगह पर डी ओमेगा का मान रखेंगे, ठीक है, डी ओमेगा रखेंगे, क्योंकि डी ओमेगा का मान ही होता है डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं डी ए कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर का मान क्या हो रहा है, तो डी ओमेगा हो रहा है। क्या, डी ओमेगा का मान हो रहा है क्या, डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, डी ओमेगा लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर डी ओमेगा लिख देंगे, ठीक है। डी ओमेगा लिखेंगे तो लिख देते हैं यहाँ पर डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू हो जाएगा, जो कि डी ए कॉस थीटा के जगह पर हम लोगों का मान है डी ओमेगा। तो यहाँ पर डी ओमेगा लिख देते हैं, कुछ इस प्रकार का ब्रैकेट में भी कर देंगे, ठीक ना, ठीक है। अब जो कि महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आने वाली है, यहाँ पर अगर एग्जामिनर को खुश करने के लिए कुछ इस प्रकार के भी कर सकते हैं। मतलब डी ओमेगा इक्वल टू, इसका मतलब डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं। मतलब इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ, मतलब इसका प्रयोग यहाँ किया है, ठीक ना। ऐसे तो एग्जामिनर को सब पता होता है कि क्या क्या होता है, लेकिन ऐसे करने से बहुत ही मतलब चांस रहते हैं नंबर बढ़ने का, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग करेंगे, ये सभी तो हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ, जो कि समाकलन का कार्य करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ, ये जो कि अल्प क्षेत्र, इसके द्वारा यहाँ पर विद्युत फ्लक्स प्रवाहित हुआ था, अब पूरे जो कि गोले की तरफ से हुआ है। तो संपूर्ण पृष्ठ है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ के कारण, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है संपूर्ण पृष्ठ के कारण गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग यही करेंगे, इसका बार मतलब डायरेक्टली यहाँ पर समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो समाकलन करने पर क्या होता है, तो डी का मान हट जाता है, क्योंकि ये तो अवकलन ना है, समाकलन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं फाई ई इक्वल टू, जो कि समाकलन, तो समाकलन का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। तो 1/, क्या होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हो गया, और फिर इंटू में क्या हो जाता है, तो डी ओमेगा हो जाता है। अब जो कि यहाँ पर कांस्टेंट को आप लोग को पहचानना है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट डी ओमेगा को छोड़ा कर ये सभी को बाहर कर लेनी है। क्या मतलब, यहाँ से जो क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है ना, ये सभी को बाहर फेंक देना है, ठीक है। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इंटू में क्यू हो जाएगा, और समाकलन क्या हो जाएगा, तो डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, डी ओमेगा हो जाएगा। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, डी ओमेगा का मान कितना होता है, मतलब समाकलन डी ओमेगा का मान क्या होता है, तो समाकलन डी ओमेगा का मान 4 पाई होता है। क्या, समाकलन डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई होता है। तो इसी का मान हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई इक्वल टू
1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू लिख देंगे। और इसका मान कितना होता है, तो 4 पाई होता है, ठीक है। अब 4 पाई से 4 पाई यहाँ से कट रहा है, कुछ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कट रहा है, आप लोग डायरेक्ट अब लिखेंगे, एक से क्यू में गुना करेंगे तो क्यू ही होगा, ठीक है। तो क्यू बटा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, जो कि हमारा फाई ई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हमारा आ चुका है। यही होता है, क्या होता है, तो गॉस प्रमेय का जो कि व्यंजक, यही सिद्ध हो गया। और यहाँ पर आप लोग प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग को बताएं, कुछ समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सॉरी हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर जो कि देखिए हमारा कट के आ गया यहाँ पर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।